नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुलदीप तिवारी को उनके स्कूल से निकाल दिया गया है। साथ ही ये भी धमकी दी गई है कि जब तक आप याचिका वापस नहीं लेंगे तब तक आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही कई लोगों पर शिकायत भी की है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला के मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एएसआई रिपोर्ट पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होने के कारण इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला मामले में याचिका दायर करने वाले कुलदीप तिवारी, जो कि मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्हें जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वहीं कुलदीप तिवारी से जब बात हुई तो उनका कहना था कि स्कूल प्रबंधन में उन्हें इसलिए निकाला है क्योंकि वो जिस स्कूल में नौकरी करते थे उन्हें स्कूल संचालक और प्रबंधन का कहना था कि जो अपने विभिन्न जगहों पर याचिका लगाई है उन्हें वापस ले लो, और यदि आप याचिका वापस नहीं लेते हैं तो आप स्कूल नहीं आ सकते हैं। बता दें कि कुलदीप तिवारी लखनऊ के सबसे बड़े स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब से उन्होंने धार भोजशाला को लेकर याचिका दायर की है उसके बाद से उनकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। तो वहीं उन्होंने पूरे मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही अन्य जगहों पर भी की है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान भी हैं। CMS लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंटर कॉलेज की राजेंद्र नगर शाखा की प्रधानाचार्य मैडम जयश्री और उप प्रधानाचार्य रीटा फ्लेमिंग से दो प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर हिंदू तिलक, चोटी, शिखा, कलावा क्यों हटाए? आखिर एक शिक्षक विद्यालय परिसर में तिलक, शिखा, कलावा और रुद्राक्ष धारण करके शिक्षण कार्य क्यों नहीं कर सकता है? क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ आपके द्वारा किया जा रहा है या अन्य पंथ, मजहब, संप्रदाय के लोगों को भी आपके द्वारा यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? और ऐसा भेदभाव जो मेरे साथ किया गया वो क्यों किया गया? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरे द्वारा राष्ट्रहित में, जो समाज के हित में विभिन्न न्यायालयों में जो जनहित याचिकाएं डाली गई हैं उनको वापस लेने का जो मुझ पर दबाव आप लोगों के द्वारा डाला गया वो किन परिस्थितियों में डाला गया? कौन सी वो शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि ये जनहित याचिकाएं वापस हों? क्या इसमें विद्यालय प्रबंधन का कोई रोल है, कोई योगदान है, या कोई अन्य शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि मेरी द्वारा जनहित में की गई याचिकाएं वापस ली जाएं? मैं ये याचिकाएं भी वापस नहीं लूँगा, और ये धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, मेरे गौरव हैं, हमारे अस्तित्व की पहचान है, तिलक, शिखा, जनेऊ, कलावा, रुद्राक्ष, ये हमारे गौरव हैं और ये सदैव हमारे साथ रहेंगे। और इस तरीके के अनेकों बलिदान मुझे स्वीकार हैं, लेकिन धर्म के मार्ग से भटकना, धर्म के प्रतीक चिन्हों के साथ में सैक्रिफाइस करना या समझौता करना, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और किसी भी प्रकार से कोई भी जनहित याचिका वापस नहीं ली जाएगी। सारी जनहित याचिकाएं जैसे हैं वैसे चलती रहेंगी और हम निर्णायक स्थिति में पहुंचने पर हम उनमें विजय भी प्राप्त करेंगे। मैं समाज को ये बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा राष्ट्रहित में, धर्म के हित में ज्ञानवापी प्रकरण की याचिका माननीय वाराणसी न्यायालय में, मथुरा प्रकरण, इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला प्रकरण की जो याचिकाएं हैं वो हमारे द्वारा की गई हैं, जो कि चल रही हैं और उनमें सुनवाई लंबित है, चल रही है सुनवाई। अवैध रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाए जाने के लिए पार्क में या विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पे जो अवैध धार्मिक स्थल बने हुए हैं, मज़ारें बनी हुई हैं, उनको हटाने के लिए जो जनहित याचिका हमारी तरफ से लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी चल रही है। और समाज में जो असमानता को प्रदर्शित करती है, सेक्शन 494 जो पूर्व में IPC था, सेक्शन 494 जो बहुविवाह प्रथा को धर्म के, मजहब के आधार पर मान्यता देती है, उसके प्रावधानों को जो चैलेंज करते हुए याचिका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा जो और भी धर्म कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं वो सारे कार्य अनवरत किए जाते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई कितना भी दबाव बनाए। हाँ, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आखिर ये दबाव किसकी ओर से आ रहा है और ये अन्याय क्यों किया गया। मेरी लड़ाई इसलिए नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मेरे CMS द्वारा मुझे वापस शिक्षण कार्य पे लिया जाए। मुझे मैं ज्ञान है
मैं एक शिक्षक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। जीविकोपार्जन के लिए और धर्म कार्य में लगाए जाने वाले धन के अर्जन के लिए जो मुझे आवश्यक है, उसके लिए मेरे पास अनेकों रास्ते हैं जो मुझे धर्म कार्य में सहायक होंगे, जीविकोपार्जन में सहायक होंगे। लेकिन ये लड़ाई समाज के लिए है और आज मेरे जैसे व्यक्ति पर, जो कि एक रुचि के अनुसार, मैं विद्यालय में एक शिक्षण कार्य में शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ था अपनी रुचि के अनुसार, क्योंकि शिक्षण मेरी रुचि है। जब मेरे पास ज्ञान है तो क्यों ना उसको साझा किया जाए छात्रों के साथ में और बच्चों का, राष्ट्र का भविष्य बनाया जाए। तो इस रुचि के कारण मैं विद्यालय में जुड़ा हूँ और एक शिक्षक के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते भी, हिंदुओं में एक ब्राह्मण होने के नाते भी, जो एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है समाज को सुधारना, शिक्षण करना, शिक्षित करना, तो वो मैं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं विद्यालयों से जुड़ा रहता हूँ। तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है कि मुझे विद्यालय से सेवा मुक्त किया गया, लेकिन बात यह है कि अन्याय किया गया, गलत किया गया, धर्म को टारगेट किया गया और मैनेजमेंट के साथ षड्यंत्र करके गलत तरीके से ऐसा कार्य किया गया। जब मेरे साथ, मुझ जैसे व्यक्ति के साथ, जो एक जागरूक व्यक्ति है, न जाने कितनी प्रकार की जनहित याचिकाएं करके बैठा है, पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी एक कार्य कर रहा है, जब उसके साथ ऐसा भेदभाव किया जा सकता है तो एक साधारण व्यक्ति के साथ भी कितना भेदभाव होता होगा। मैं आपको बता दूं कि सीएमएस प्रबंधन एक बहुत बड़ा प्रबंधन है, बहुत अरबों की संपत्ति वाला एक अरबों की संपत्ति के साथ में विद्यालय चला रहा है। 25 से अधिक शाखाएं हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक शहर में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाने का, लगभग 65,000 बच्चे पढ़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है। पैसे की कमी नहीं है। इंटरनेशनल तमाम सारे इवेंट्स कराते हैं जिसमें करोड़ों का खर्चा होता है और उसी माध्यम से कहीं ना कहीं धनार्जन भी होता है और विदेशों में अनेकों प्रकार के लोगों से विदेशों तक में तार जुड़े हैं इस विद्यालय के। तो इस विद्यालय के द्वारा ऐसी इस प्रकार की अनैतिक कार्य करना, ये एक अनुचित है, समाज का अहित है और ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, किया जाना चाहिए कभी भी। तो ये मेरी लड़ाई समाज के लिए है, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, मुझे विद्यालय में वापस नौकरी करने नहीं जाना है। मेरे पास धनोपार्जन के लिए बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं और मैं एक बुद्धि विवेक रखने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं भूखों नहीं मरूंगा। और धर्म कार्य करने वाला व्यक्ति, ईश्वर की कृपा सदैव उसके साथ रहती है, तो मुझ पर ईश्वर की कृपा है और रहेगी और समाज का साथ, राष्ट्र का साथ मुझे सदैव मिलेगा। लेकिन यह अनुचित है कि किसी भी विद्यालय के द्वारा कलावा, तिलक, चोटी और हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।